Hello बच्चों, let's read the question. The question says that benzyl alcohol and sodium benzoate is obtained by the action of concentrated sodium hydroxide on benzaldehyde. The reaction is known as। तो यहाँ पर आपको बोला है कि बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट हमें मिल रहा है जब कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्शन बेंजल्डिहाइड पे होता है। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? पर्किन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन या फिर क्लेजन कंडेंसेशन। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, सिंस आपको क्वेश्चन में बोला है कि बेंजल्डिहाइड का यहाँ पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, यह आपका क्या है? बेंजल्डिहाइड है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। सो बेंजिल अल्कोहल दैट इज CH2OH, ये आपका क्या है? बेंजिल अल्कोहल। और हमें क्या मिल रहा है? सोडियम बेंजोएट दैट इज ये इस तरीके से COONA, सोडियम बेंजोएट। और ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। अब आपको बोला है कि क्या शो कर रहा है? पर्किन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन या फिर क्लेजन कंडेंसेशन। तो अगर बात करें हम पर्किन रिएक्शन की, तो पर्किन रिएक्शन में क्या होता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड का एल्डोल कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंट ऑफ एल्कली सॉल्ट ऑफ द एसिड। और वो क्या बनाते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। तो यहाँ पर ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा है, तो पर्किन रिएक्शन नहीं हो रही है। अब बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की। तो कैनिज़ारो रिएक्शन होने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है कि हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये है आपका बेंजल्डिहाइड। इसके रिस्पेक्ट में हमारा अल्फा कार्बन ये होगा, तो क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है? कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यानी कि ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। अब बात करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? एरिल हैलाइड प्रोड्यूस करता है एरिल डाइजोनियम सॉल्ट से। तो ना तो यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट है, ना ही यहाँ पर एरिल हैलाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। अब बात करते हैं क्लेजन कंडेंसेशन की। तो क्लेजन कंडेंसेशन हमारा रिएक्शन होता है किसके बीच में? या तो आपके दो एस्टर होंगे, उनके बीच में होता है, या तो आपका एक एस्टर और एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, उनके बीच में होता है इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर हमारा एस्टर है ही नहीं, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पर रिएक्शन हो कौन सी रही है? कैनिज़ारो रिएक्शन हो रही है। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो हमारा किस तरीके से होता है मैकेनिज्म इसका। अभी जैसे कि ये आपका बेंजल्डिहाइड है और हमें पता है यूज किसका किया जा रहा है? आपका NaOH का। NaOH, तो ये Na प्लस एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ से क्या होता है? ये यहाँ जाता है और आपका जो ये OH नेगेटिव है ये इस तरीके से इस पे अटैक करता है। तो हमारा बनता क्या है यहाँ पे? तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का हमारा कंपाउंड बनता है, दैट इज CH हो गया, OH हो गया और O नेगेटिव हो गया। अब क्या होता है यहाँ पर? अब हमारा होता है यहाँ पर हाइड्राइड का ट्रांसफर। यहाँ पर हम इसके दो मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी रिएक्शन में मेंशन किया है। तो हमारा क्या होता है? ये इस तरीके से है आपका C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है? हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। किस तरीके से? ये इधर जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर O निगेटिव है, ये हमारा आता है इधर। और यहाँ का जो ये जब ये इधर आ जाएगा तो ये क्या करेगा? ये इधर चला जाएगा। तो हमारा बनता क्या है यहाँ पे? एक और हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर। तो हमारा फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज ये हो गया आपका। यहाँ पे आपका बन गया, जब इधर आया तो ये डबल बॉन्ड O हो गया और हाइड्रोजन चला गया यहाँ से। ये क्या बचा आपका OH।
और इसके बाद हमारा क्या बन रहा है, ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर आपका बन रहा है एक हाइड्रोजन सेल्स यहाँ पर आपका जुड़ा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, CH2 एंड O नेगेटिव, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आप देख रहे हैं ना कि OH के पास हमारा एक हाइड्रोजन है, ये। तो ये क्या करता है, ये इस मतलब ले लेता है उससे, यानी कि ये कुछ इस तरीके से इसको ले लेता है। तो यहाँ पर हमारा बनता क्या है फाइनली, ये हमारा बनता है। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया O नेगेटिव प्लस, और इसने ले लिया है। तो यहाँ पर आपका बन क्या जाएगा, CH2OH। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये क्या है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका बेंजिल अल्कोहल। तो हम देख रहे हैं हमारा एक प्रोडक्ट बन चुका है, बेंजिल अल्कोहल। अब यहाँ पर क्योंकि हमने NaOH का यूज किया है, तो सिस्टम में क्या प्रेजेंट है आपका, Na+। तो वर्कअप होगा इसका, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जब रिएक्शन करता है, अटैक करता है, तो हमारा इस तरीके से बन जाता है, O नेगेटिव के साथ आता है ये, एंड here it will become COO Na+, CH2OH। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा सोडियम बेंजोएट बन रहा है और बेंजिल अल्कोहल बन रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कैनिज़ारो मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।